अगर आप अपने फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो उस केस में आपको कुछ मशीनरीज़ अपने प्लांट में ऐड करनी होती है, अपनी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कुछ नई मशीन्स ऐड करनी होती है। थोड़ा अपने प्रोडक्शन की स्पीड को तेज़ करना है, ज़्यादा क्वांटिटी में आपको प्रोडक्शन करना है और साथ ही साथ अपनी फिनिशिंग को भी इम्प्रूव करना है। क्योंकि जब हम अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएँ, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ-साथ हमको अपनी फिनिशिंग को भी इम्प्रूव करना है। ये भी एक मेन पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि जितना हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, उतना ही हमारा काम अच्छा होता है और हमारे काम की आगे डिमांड अच्छी होती है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसी कुछ खास मशीनों के बारे में जो न केवल आपके प्रोडक्शन को बढ़ाएँगी, साथ ही साथ आपकी क्वालिटी को भी एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएँगी। सबसे पहले बात करें तो पैनल सॉ मशीन मैं सबसे पहले रिकमेंड करता हूं अपने सभी व्यूअर्स को जो भी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी वुडन वर्क कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सी जगहों पे जब हम छोटे लेवल पे काम कर रहे होते हैं या कहीं पे कुछ वुड कटिंग की जा रही होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सिंपली एक मैनुअल ब्लेड लगाकर लकड़ियों को काटा जाता है। लेकिन वो ऑप्शन जब आप बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तब तक के लिए ठीक है। जब आप बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने चाहते हैं, फिनिशिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ऐसे में काफ़ी रिस्क भी होते हैं जिनको आपको एक टाइम बाद अवॉइड करना चाहिए। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको अपग्रेड करना होगा अपनी पुरानी मशीन को या अपने पुराने लकड़ी काटने के कॉन्सेप्ट को नए अवेलेबल ऑप्शन से, जिसका नाम है पैनल सॉ या स्लाइडिंग टेबल सॉ, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये मशीन बेसिकली आपके प्लाईवुड, लैमिनेट, वुड, एमडीएफ, एल्यूमिनियम और ऐसे सिमिलर मटेरियल्स को इजीली काट लेती है। इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर आपको सारी स्केलिंग से रिलेटेड डिटेल्स वहाँ पर दिखती हैं। जितने भी बड़े लेवल पे जो कंपनीज हैं जो पैनल सॉ मशीन को मैन्युफैक्चर कर रही हैं, उन सभी ने अपने प्रोडक्ट को दूसरे लेवल पे लेके जाने के लिए बहुत कोशिश करी है, बहुत मेहनत करी है। अगर आप अल्ट्राडॉफ की पैनल सॉ मशीन लेते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एलईडी सिस्टम वहाँ पर दिए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से मशीन में हाथ कटने से रिलेटेड एक्सीडेंट को बहुत बड़े लेवल पर रोका जा रहा है। मान लीजिए हमारा हाथ जो कटर ब्लेड है उससे सही डिस्टेंस पे है, तो उस केस में ग्रीन एलईडी लाइट वहाँ पर जलती है। अगर मान लीजिए हमारा हाथ थोड़ा उसके पास जा रहा है तो उस केस में वहाँ पर ये ऑरेंज लाइट जलती है। और मान लीजिए अगर हमारा हाथ ब्लेड के ज़्यादा करीब चला गया है तो उस केस में वहाँ पर रेड एलईडी लाइट जल जाती है। इस लाइट की वजह से क्या होता है कि जो भी वर्कर काम करते हैं वो लाइट जलते ही अवेयर हो जाते हैं और अपने हाथ को वहाँ से दूर कर लेते हैं। तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है जो कंपनी ने इम्प्लीमेंट की है। अल्ट्राडॉफ ने अपनी मशीन में सेंसर का भी यूज़ किया है। सेंसर क्या करता है, मान लीजिए किसी वर्कर का ध्यान लाइट पर नहीं जाता है और उसका हाथ ब्लेड की तरफ जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि जैसे ही वर्कर का हाथ ब्लेड की तरफ जाएगा, ब्लेड डायरेक्ट नीचे हो जाता है। और ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है किसी भी बड़े एक्सीडेंट को रोकने के लिए। तो इस लेवल पे आज कंपनीज इंप्रूवमेंट कर रही हैं पैनल सॉ मशीन्स में अलग अलग फीचर्स के साथ, ताकि ऐसे एक्सीडेंट को कम से कम किया जा सके और एक सिक्योर तरीके से अपने प्रोडक्शन को आगे बढ़ाया जा सके। इस मशीन का प्राइस और फैक्ट्री में इसको ऑपरेट करने के लिए कितना आपको स्पेस चाहिए, इसकी डिटेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं। दूसरी मशीन की अगर बात करें तो मैं कोल्ड प्रेस मशीन के बारे में आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि कोल्ड प्रेस मशीन भी आपको लेनी चाहिए जब आपका बिजनेस बढ़ रहा हो। कोल्ड प्रेस मशीन बेसिकली लैमिनेट और विनियर्स को प्रेस करने के काम में आती है। आपने देखा होगा कि जो भी प्लाईवुड वगैरह होते हैं या पार्टिकल्स बोर्ड होते हैं, उनमें हम जो लैमिनेट वगैरह को प्रेस करते हैं, विनियर को प्रेस करते हैं, उसकी प्रेसिंग के लिए कोल्ड प्रेस मशीन का यूज़ किया जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि फेविकॉल लगाने के बाद हम इसके चारों तरफ लैमिनेट या विनियर जो भी हमको प्रेस करना है वो प्रेसिंग करके, इसमें बेसिकली जो ऊपर से प्रेशर क्रिएट किया जाता है वो बिल्कुल सिस्टमेटिकली इक्वल प्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से जो अगर हम मैनुअल प्रेसिंग करते हैं और जो हमको लेवलिंग के इशू आते हैं वो इस मशीन में प्रेस करने के बाद हमको नहीं आते। सूखने की अगर बात करें तो ये कितने टाइम में सूखता है, ये ऑब्वियसली मैटर करता है कि आप कौन सा अधेसिव यूज़ कर रहे हैं और उस वक्त मौसम कैसा है। सर्दियों में ऑब्वियसली जो भी अगर आप मटेरियल यूज़ करते हैं तो जो उसका स्टैंडर्ड टाइम होता है उसमें कुछ घंटे बढ़ जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेदर। नॉर्मली मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, जो भी नेक्स्ट डे की प्लानिंग होती है, अगर उनको विनियर से रिलेटेड कुछ आइटम रेडी करने हैं या लैमिनेट से रिलेटेड कुछ आइटम रेडी करने हैं, तो उस केस में शाम को ही ये प्रेसिंग कर दी जाती है और सुबह आके इसको यूज़ कर लिया जाता है। सुबह ये मटीरियल आपको रेडी मिलता है आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इस मशीन की कॉस्ट और ये मशीन कितना स्पेस आपकी फैक्ट्री में लेने वाली है, ये डिटेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। थर्ड मशीन की अगर मैं बात करूं तो थर्ड मशीन मैं आपको रिकमेंड करता हूं बैंड सॉ मशीन। बैंड सॉ मशीन बेसिकली हिंदी में आरा मशीन के नाम से जानी जाती है। राउंड शेप से रिलेटेड जो भी कटिंग्स होती हैं वो बैंड सॉ मशीन में की जाती हैं। कोई भी चेयर है, आपकी टेबल है, किसी में भी कर्व से रिलेटेड डिटेल्स है जो आपको बनानी है, उस वुडन कर्व के लिए आप अपनी लकड़ी को इस मशीन में काटेंगे तो जिस भी शेप में आपको वुड कटिंग करनी होगी, कर्व में, राउंड में, तो वो सारी कटिंग आप बैंड सॉ मशीन में इजीली कर सकते हैं। मल्टीपल टाइप्स ऑफ कर्व, सर्कल, राउंड शेप, कोई भी आपको कर्व से रिलेटेड डिटेल्स आपको अपने वुड में बनानी है तो आप बैंड सॉ मशीन में बना सकते हैं। बैंड सॉ मशीन परचेज करने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है और ये मशीन आपकी फैक्ट्री में कितना स्पेस लेने वाली है, ये डिटेल आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं और इस डिटेल के अनुसार आप डिसीजन ले सकते हैं।
फोर्थ मशीन की अगर बात करें तो मैं आपको यहाँ पर प्लेनर मशीन को रिकमेंड करूंगा। प्लेनर मशीन, जिसे हम रंदा मशीन के नाम से भी जानते हैं, ये मशीन बेसिकली लकड़ी के सरफेस को प्लेन करने के यूज़ में ली जाती है। ये मशीन ऑपरेट करने में बहुत ईजी है और इसके लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। कोई भी फर्नीचर या डेकोरेटिव आइटम का वुड जब हम बैंडसॉ पे काटते हैं तो उसकी जो ब्लेड होती है वो सरफेस को बिल्कुल प्लेन शेप में नहीं काटती है। तो उसके बाद हमको मशीन पर उस लकड़ी को प्लेन करना होता है, जिसके लिए हमारा ये प्लेनर मशीन काम आती है। पहले आपने देखा होगा कि जो वर्कर्स होते हैं वो रंदा लगा के लकड़ी को प्लेन किया करते थे, लेकिन आज की डेट में काम को तेज करने के लिए, जल्दी करने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। ये मशीन लकड़ी के सरफेस को प्लेन करती है और काफ़ी स्पीड से प्लेन करती है और आपके टाइम को सेव करने के साथ साथ एक अच्छी फिनिशिंग भी आपके मटेरियल में लेके आती है। इस मशीन का प्राइस और ये मशीन आपकी फैक्ट्री में कितना स्पेस लेने वाली है, इसकी डिटेल स्क्रीन पर दी गई है। आप इस डिटेल के अकॉर्डिंग अपना आगे का प्लान कर सकते हैं। फिफ्थ मशीन जो मैं आपको आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ वो है एज बेंडिंग मशीन। एज बेंडिंग मशीन बेसिकली मॉडुलर फर्नीचर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में ली जाती है। इसमें जो जितने भी हमारे बोर्ड होते हैं उनमें जो हम एज पे जो लैमिनेट या वीनियर प्रेस करते हैं वो सभी काम करने के लिए इस मशीन का यूज़ किया जाता है। इस मशीन की खासियत ये है कि ये ऑटोमेटिकली सारे काम करती है। इसमें आपकी प्रेसिंग अपने आप हो जाती है, गमिंग अपने आप हो जाती है। जो हमारे एजेस होते हैं उनकी जो ट्रिमिंग होती है ये मशीन वो ट्रिमिंग भी करती है और उसके बाद बफिंग भी करके हमको एक स्मूथ एजेस के साथ हमारी एज बेंडिंग करके देती है। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शंस है। जो भी मॉडुलर का बिजनेस कर रहे हैं उनको मॉडुलर के कैबिनेट्स, वार्डरोब, किचन्स, तो वो इस मशीन का यूज़ करके अपने प्रोडक्शन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। इवन फिनिशिंग भी उनकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है अगर वो इस एज बेंडिंग मशीन का यूज़ करें तो। ये मशीन थोड़ी कॉस्टली हो सकती है। अलग अलग तरह की मशीन्स हैं, अलग अलग प्राइस में मार्केट में अवेलेबल है। इस मशीन का ऑन एन एवरेज प्राइस, एक मीडियम लेवल की जो मशीन है उसका प्राइस और साथ में ये मशीन आपकी फैक्ट्री में कितना स्पेस लेने वाली है वो डिटेल्स मैंने स्क्रीन पे दी हुई है। ये डिटेल्स आप अच्छी तरह रिव्यू करके इसके अकॉर्डिंग अपना आगे का प्लान कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में कुछ और लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए मैं विनोद, साइनिंग ऑफ।